वार्म अप मैच में कल जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी की, उससे उन्होंने साफ तौर से ये बता दिया कि दबाव में, आलोचनाओं में वो बिखरने वाले नहीं हैं, बल्कि निखरने वाले खिलाड़ी हैं। हाँ, वही हार्दिक पांड्या जिनकी आप देखेंगे कुछ चंद दिनों पहले जब आईपीएल में वो गेंदबाजी करने आते थे तब लोग बू कहते थे। हार्दिक पांड्या खड़े हुए मिलते थे तब लोग बू कहते थे। हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आते थे तब वही पब्लिक उनको बू कहते हुए, उनको चिढ़ाते हुए एक शोर शराबा मचाती थी। लेकिन कल जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की, मात्र 23 गेंदों में 40 रन बना दिए, लगातार 3 छक्के लगा दिए, उसके बाद सारा स्टेडियम बिल्कुल हार्दिक पांड्या की प्रशंसा करते थक नहीं रहा। क्रिकेट जगत के हर खिलाड़ी, हर प्रशंसक हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। वो लोग जो कल के पहले हार्दिक पांड्या को बू कहते चिढ़ाते थे, स्टेडियम में जब आईपीएल को खेलने उतरते थे तो उनको ढेर सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, वही हार्दिक पांड्या कल जब मैच खेलने के बाद बाहर निकलते हैं तो लोग उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे। ये वही समय है जब हार्दिक पांड्या इतने दबाव में आने के बाद, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के किसी भी कप्तान द्वारा सबसे लोवेस्ट स्कोर हार्दिक पांड्या के नाम रहा। 14 मैचों में 216 रन और मात्र 18 का एवरेज। उसके बाद जिस तरीके से उनकी बीबी को लेकर तमाम खबरें निकल कर आती हैं सामने, डाइवर्स को लेकर निकल कर तमाम खबरें सामने आती हैं, कोई इंसान इतना कैसे, इतना टूटने के बाद इतना कैसे जुड़ सकता है? हर किसी के मन में ये सवाल है। और वहीं जब कल हार्दिक पांड्या ने इस तरीके की बल्लेबाजी की तो हर कोई हार्दिक पांड्या की अब तारीफ कर रहा है। जब वो बाहर निकलते हैं तो लोग ऑटोग्राफ मांग रहे थे। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में चले या ना चले, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो नेशनल ड्यूटी पर आते हैं, टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनते हैं, तब उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। और जब कल हार्दिक पांड्या बतौर वाइस कैप्टन मैदान पर उतरते हैं तो वो हार्दिक पांड्या अपनी झलकियां बखूबी दिखाते हैं। लगातार पहले 3 सिक्स लगाते हैं, गेंदबाजी करने आते हैं, हालांकि कुछ महंगे जरूर साबित होते हैं, लेकिन फिर भी 3 ओवर में 30 रन देकर एक विकेट निकालते हैं। और हार्दिक पांड्या ये बताते हैं कि मैं वो खिलाड़ी हूं जो अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कप्तानी दी गई थी तब कितनी उनकी आलोचना हुई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ये हार्दिक पांड्या जिसकी इतनी आलोचना हो रही है, जो आज प्रशंसक इतनी आलोचना कर रहे हैं, कल जब हार्दिक पांड्या अपने पीक पर आएंगे तो उनकी इतनी ज्यादा सराहना होगी, और हो भी रही है। आप देखेंगे जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की जो बल्लेबाजी होती है, जो खेलते हैं ना, वो छोटी टीमों के खिलाफ तो उतना अच्छा कारनामा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब सामने उनके बड़ी टीमें आती हैं तब हार्दिक पांड्या अपने बैट से, अपने गेंद से, दोनों से कमाल दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हार्दिक पांड्या खड़े होते हैं। कल इसी तरीके से बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या ने की। अपने 23 गेंदों की पारी में 4 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए और ताबड़तोड़ 40 रन जड़ दिए। 3 ओवर में 30 रन देकर एक विकेट निकाल दिए। और वहीं आप देखेंगे चाहे पाकिस्तान हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो या फिर न्यूजीलैंड की टीम हो, उनके खिलाफ हार्दिक पांड्या का बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी है, बहुत ही अच्छा एवरेज भी है, और वो नियमित अंतराल पर वो विकेट भी चटकाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान का बुरा दौर आता है तब कोई साथ नहीं देता, और जब इंसान का अच्छा दौर आता है तो पूरी दुनिया सलाम ठोकती है। कुछ इसी तरीके से हार्दिक पांड्या के साथ पिछले 5-6 महीनों में ये घटना घटी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कहीं न कहीं आप कह सकते हैं बैकबोन है। वो हार्दिक पांड्या जो स्टार्टिंग में आते थे, लोग उनको धोनी से उनकी तुलना करते थे, लेकिन मात्र एक आईपीएल के सीजन ने हार्दिक पांड्या से सारी खुशियां छीन ली। हार्दिक पांड्या से सब कुछ छिन गया। लेकिन हार्दिक पांड्या जब वार्म अप मैच खेलने बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरते हैं तो वो हार्दिक पांड्या एक अलग रूप लेकर आते हैं, एक नए अंदाज से आते हैं, चेहरे पर इतनी स्माइल लेकर आते हैं, इतनी ज्यादा आलोचना होने के बाद भी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे यार, जो जिस तरीके से बीच में खबरें आ रही थी कि हार्दिक पांड्या की कमाई का 70% जब डिवोर्स होगा तो उनकी बीवी को देना पड़ेगा। लोग ये भी कह रहे थे यार, इस इंसान का 70% देने के बाद इतनी मुस्कुराहट चेहरे पर कैसे है? यहाँ हम लोगों का 70 रुपए अगर खो जाता है तो हम लोग सदमे में चले जाते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस जज्बे को सलाम करना चाहिए हर एक क्रिकेट फैन को। सलाम करना चाहिए उन तमाम क्रिकेट फैन को जो आज के पहले हार्दिक पांड्या को लगातार बू कर रहे थे। सलाम करना चाहिए उन हर एक खिलाड़ियों को, पूर्व खिलाड़ियों को, पूर्व कोचेस को, जो हार्दिक पांड्या के बैटिंग स्किल पर सवाल उठा रहे थे। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में प्रदर्शन भले ही नहीं किया, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2024 में इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहते हैं तो नो डाउट टीम इंडिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या के पास बेहतरीन बैटिंग भी है, बेहतरीन बॉलिंग भी है, अच्छे हिट्स भी लगाते हैं, और वो जब जरूरत पड़ती है तो विकेट भी निकालते हैं, और उनकी फील्डिंग का क्या ही कहना। लेकिन आप अंदाजा लगाइएगा कि टीम इंडिया के पास जिस तरीके से ऑलराउंडर हैं, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे शिवम दुबे हो, अक्षर पटेल या रवींद्र जडेजा हो, अगर ये 4 ऑलराउंडर टीम इंडिया का हिस्सा होते हैं तो आप अंदाजा इसी बात से लगाइएगा कि टीम इंडिया की वो जो सोच कर ये गए हैं कि हम
इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीत कर आएंगे, उसमें कितना कामयाब होंगे। लेट्स जस्ट शो कि क्या होने वाला आगे, क्योंकि ये वार्म अप मैच था और वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को 60 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी।